आज बात होगी चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो कि इन दिनों आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो आज नवादा पहुंचे। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत हिसुआ से की। हिसुआ के रास्ते नवादा पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आगे बढ़कर उन्होंने शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, जहां माल्यार्पण के दौरान हजारों लोगों ने जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। युवाओं में अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा था। नवादा के युवाओं और लोगों को उन्हें जोरदार समर्थन प्राप्त हो रहा था। इसे देखकर लगता है कि एलजेपी और स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो कोर समर्थक हैं वो आज भी चिराग के समर्थन में ही हैं। नवादा में पारस गुट के सांसद के संसदीय क्षेत्र में अपार समर्थन देखकर चिराग गदगद महसूस कर रहे थे। उन्होंने जिले के विभिन्न जगहों पर रुक रुक कर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने चिराग का खुले दिल से स्वागत किया। चिराग के समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए और स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी याद किया। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नवादा परिसदन में प्रेस को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों और उनके अपार समर्थन का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों का आशीर्वाद यूं ही लेते रहेंगे। आइए देखते हैं आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। इस आशीर्वाद यात्रा को देखकर एक बात तो साबित हो गया है कि चिराग बिहार के युवाओं के दिलों पे राज करते हैं और बिहार के युवा दिल खोल के चिराग पासवान का समर्थन करते हैं। सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या क्या बात कही और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हम बतिया रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मैंने हमारे नेता और हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई इस यात्रा को गुजरना है। और जिस तरीके से इस यात्रा में एक अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है आप सबके कैमरा इस बात के साक्षी हैं और मैं चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा आपके कैमरा ही ये सारी चीज़ें दिखाएं। और अगर मैं ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आप लोग मुझे बेझिझक रोकिएगा, टोकिएगा, पर जो एक अपार जन सैलाब देखने को मिल रहा है, एक सुनामी है ये जिस तरीके से। और ये सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं है। हाजीपुर से हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया था, उसके बाद समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, बेतिया हो, मोतिहारी हो, पूर्णिया हो, जहाँ जहाँ से भी ये यात्रा जा रही है। कल हम लोग कटिहार हो, कल हम लोग गया में थे, आज हम लोग नवादा में हैं, कल हम लोग का नालंदा में कार्यक्रम लगने वाला है। जहाँ जहाँ से ये यात्रा होती हुई गुजर रही है, जिस तरीके से एक अपार जन समूह जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने इस तरीके का जन सैलाब किसी की भी यात्रा में मैंने कभी नहीं देखा। तो जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है,
ये इस बात को, मेरे इस विश्वास को और ज़्यादा पुख्ता करता है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, जनता में नफरत है, उनको लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनावी वादे तो करते हैं पर उसको पूरा आज तक कभी नहीं कर पाए। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सबसे बड़ी रोजगार की समस्या जिसकी वजह से निरंतरता में पलायन हो रहा है हमारे युवा साथियों का यहाँ से। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बंद करके रखो ना, क्यों खोल रहे हो, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ जाकर जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कभी सड़क मार्ग से एक यात्रा कर देखें। वो हवाई मार्ग से हवाई निरीक्षण तो जरूर करते हैं, पर कभी सड़क मार्ग से निकले, उनको जनता के आक्रोश का पता चलेगा। और जब वो निकले तो ये बैरिकेडिंग लगा के नहीं निकले, जनता के बीच में जाएं, इन गड्ढे वाली सड़कों से गुजरें, जहाँ पे कूड़ा करकट है उसको व्हाइट मास्किंग से वो छुपाएं नहीं और रूट ना लगाएं। रास्ते में लोगों से मिलें, सुने उनकी क्या समस्या है, किस तरीके से बाढ़ से विस्थापित लोग एनएच पे रहने के लिए वो लोग मजबूर है, ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो कोई एक ऐसा वर्ग मुझे बता दे जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नाराज नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो। और यही एक कारण है कि एक अपार जन समर्थन, आज की तारीख में जनता का विश्वास, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो अंतिम सपना था, जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ, लोगों का ये विश्वास जुड़ता जा रहा है। जो बड़ी तादाद में आज की तारीख में जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ अपना समर्थन दिखा रही है, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का जिस आशीर्वाद की उम्मीद में मैं बिहार प्रदेश की यात्रा में निकला था, मैंने ईमानदारी से बोलूँ, शायद मैंने भी इतनी कल्पना नहीं की थी जिस तरीके से मुझे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ नवादा जिले की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले भी कई बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, कई बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दौरान भी हो या उससे पहले बिहार बचाओ यात्रा, कई बार हम लोग रोड शो कर चुके हैं, हम लोग यात्रा निकाल चुके हैं। पर जिस तरीके से जन समर्थन और एंथुजियाज्म, जो लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा पूरा बिहार लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। अब इसके अलावा आपके कुछ सवाल?